उत्पन्न हुआ, आज हम उसके बारे में थोड़ा गहराई से हमें जानना जरूरी है। आज बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है शैतान कौन है, कैसे बना, वो क्यों हमें परेशान करता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं, अपने हृदय में ये सोचते हैं, जो व्यक्ति होता है वो मर जाता है, मरने के बाद वो भूत बनकर क्या करते हैं, उनकी आत्मा शांति नहीं मिलती है तो वो भूत बनकर लोगों को परेशान करते हैं, वही शैतान होता है। ऐसे हमारे दिल में बहुत सारे सवाल, बहुत सारे हमारे अंदर बहुत सारी चीज रहती है। आज हम उसके बारे में थोड़ा हम मनन करेंगे, क्योंकि बाइबल में वचन लिखा है शैतान का सामना करो तब तुमसे वो क्या करेगा, भागेगा। वचन कहता है शैतान का सामना करो। हम कैसे सामना करें? जब तक उस व्यक्ति के बारे में, उनके बारे में हम नहीं जानेंगे, कैसे हम सामना कर सकते हैं? हमेशा हमारे जीवन में शैतान को सामना करने के लिए, शैतान से लड़ने के लिए परमेश्वर हमें बताते हैं। यीशु मसीह भी बताया है, शैतान से हमें लड़ने के लिए, उनकी मुकाबला करने के लिए हम उनके बारे में जानना जरूरी है। उसके बाद विषय में हम क्या करेंगे, थोड़ा हम जानेंगे, ताकि हम शैतान से क्या कर सकते हैं, हम मुकाबला कर सकें, लड़ सकें। परमेश्वर उसके लिए हमें अनुग्रह करें। ठीक है, शैतान के बारे में पहले जानने के पहले हमें स्वर्गदूतों के बारे में जानना जरूरी है। शैतान के बारे में हमें जानना हो, पहले हम स्वर्गदूतों के बारे में जानना होगा, तभी हम शैतान के बारे में जान सकते हैं। हमारी बाइबल में स्वर्गदूत कौन है? स्वर्गदूत वो हैं जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर का और काम करने वाले लोग हैं स्वर्गदूत। बाइबल में 3 मुख्य स्वर्गदूतों के बारे में वचन में बताया गया है। उनके बारे में आज मैं आप लोगों को थोड़ा से मैं बताऊंगा, तब आपको समझ में आएंगे और शैतान के बारे में आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, वो 3 स्वर्गदूतों में से पहला एक स्वर्गदूत है, लोग है। वो लोग ये है ताकि लोगों को संदेश पहुंचाने वाले लोग हैं। आप लोग अधिकतर बाइबल में पढ़ा होगा, हम पढ़ सकते हैं, आप लोग पढ़कर देखिए। लूका रचित सुसमाचार में पढ़ें, यीशु मसीह की जो मां मरियम है, जब गर्भवती होती है, तब यीशु मसीह परमेश्वर की वहां पर यीशु मसीह के बारे में और भविष्यवाणी बताने वाला और एक स्वर्गदूत है, वो आकर मरियम से बातें करता है। और भी हम देख सकते हैं, उसी अध्याय में हम देखें, जकरिया के पास आकर भी एक स्वर्गदूत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की और जन्म के बारे में बातें करता है। वो भी वही स्वर्गदूत है और वो लोगों का काम होता है संदेश पहुंचाना। पुराने नियम में भी आप लोग देख सकते हैं, न्याय की पुस्तक में देखें, वहां पर जब जिमजोन का पैदाइश होती है, तब उनकी मां के पास आकर संदेश देता है। वैसे हमारी बाइबल में वो लोग अधिकतर जगहों में, अलग अलग जगहों में, अलग अलग लोगों के पास वो लोग क्या किया है, संदेश पहुंचाया है। हमारी बाइबल में ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं, वो लोगों ने संदेश पहुंचाया है। वो लोगों का काम है संदेश पहुंचाना और संदेश देना। परमेश्वर जो बात बोलेंगे वो संदेश को वो लोग पहुंचाएंगे। उसका मुखिया है, मुखिया स्वर्गदूत का नाम है, उसका नाम है गैब्रियल। उसी स्वर्गदूत के बारे में शायद आप लोग पढ़ा होगा और लूका रचित सुसमाचार में आप लोग उनके नाम के साथ आप लोग पढ़े होंगे। और वहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के, जकरिया के पास आकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में, उनके जन्म के बारे में बातें करता है। ठीक, दूसरा एक स्वर्गदूत है। वो स्वर्गदूत लोग ये हैं ताकि परमेश्वर के लिए और युद्ध लड़ने वाले युद्ध लोग हैं, योद्धा लोग हैं, वो लोगों के बारे में भी हमारे बाइबल में बहुत जगहों में लिखा हुआ है। आप लोग पढ़कर देखें, हमारी बाइबल में यहूदा की पुस्तक में हम पढ़ें, 9वां वचन हम पढ़ें, तो वहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं,
वहां पर एक स्वर्गदूत के बारे में लिखा है, उसका नाम मीकाएल करके लिखा है। वो स्वर्गदूत जो है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की सेना में युद्ध करने वाला लोग है। और परमेश्वर जो आज्ञा देगा और किसके विरोध में भी युद्ध करना होगा, वो लोग युद्ध करने के लिए, शैतान से युद्ध करने के लिए वो लोग तैयार रहेंगे। और वो लोग है युद्ध करने वाला और स्वर्गदूत लोग है। वो लोग एक लोग है, वो लोग सुरक्षा करते हैं, कभी कभी हमारा भी सुरक्षा करते हैं। परमेश्वर देता है हमारे बच्चे की सुरक्षा करो। और पुराने नियम में पढ़कर देखिए, पुराने नियम में हम पढ़ते हैं तो वहां पर एलीशा की वो लोग सुरक्षा करते हैं। वैसे ही परमेश्वर हमारी सुरक्षा के लिए भी कभी कभी उन्हें क्या करता है, इस्तेमाल करता है। वो लोग परमेश्वर की युद्ध सेना है। पहला उसका जो मुखिया है, सेनापति है, परमेश्वर की सेनापति है, उसका नाम है मीकाएल। और दूसरा ये स्वर्गदूत है। तीसरा एक स्वर्गदूत का और झुंड था। और ये झुंड जो है, और ये एक दो में नहीं, ये जो लोगों के बारे में बताया, हर एक लोगों की बहुत बड़े बड़े झुंड, लाखों करोड़ों दूत है। और उसमें से एक झुंड जो है और स्वर्गदूत लोग जो हैं, और तीसरा जो स्वर्गदूत लोग जो हैं, वो लोगों के काम क्या पता है, परमेश्वर की आराधना करना। उसका मुखिया का नाम क्या है पता है, लूसीफर। वो ये हम पढ़ सकते हैं, लूसीफर के बारे में हम देख सकते हैं। हमारी बाइबल में उसके बारे में ज्यादा वाक्य और ज्यादा वचन हमारे बाइबल में नहीं है, क्योंकि शैतान के बारे में हमें जानने के लिए अधिकतर थोड़ा बहुत हमें जो बताया गया है उसी वचनों से हम क्या कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। ठीक है। और वो लूसीफर कौन है? लूसीफर जो है परमेश्वर की आराधना करने वाला एक मुखिया है। उसके नीचे सैकड़ों लोग क्या करते हैं, और उनको परमेश्वर को आराधना करने वाले लोग हैं। ठीक है। ये लोग क्या करते थे, परमेश्वर को आराधना और स्तुति करते थे। एक दिन और स्वर्गदूत लोगों में से परमेश्वर को बहुत अच्छा आराधना करने वाला और अच्छी जगह पर रहने वाला वो दूत है ये लूसीफर। लेकिन इनके हृदय में क्या आया, और अहंकार आया, घमंड आई, और वो अपने हृदय में सोचने लगा परमेश्वर की ऊपर मैं अपना सिंहासन लगाऊंगा, मैं वहां पर बैठना है। उसके मन में वो घमंड आ गया। परमेश्वर उसको बहुत आशीष दी, बहुत संभाला, और परमेश्वर उनको बहुत आशीषों को उनको दे रखा था। लेकिन अभी उनके अंदर घमंड आने के कारण, अहंकार आने के कारण परमेश्वर अपने राज्य से उसे गिरा दिया। वही व्यक्ति, वही स्वर्गदूत, और हम बाइबल के अनुसार हम पढ़ें तो वही शैतान बना। यही हमारा बाइबल हमें बताती है। वो व्यक्ति, वो जो स्वर्गदूत है, वही शैतान बना है। आप लोग जैसे सोचते हैं ना, वैसे नहीं है। जो मर जाता है, मरने के बाद भूत निकल के आती है, वही दुष्ट आत्मा है। वो नहीं है दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा वो है जो परमेश्वर की राज्य से, परमेश्वर की जगहों में से गिराया गया, वो ही दुष्ट आत्मा है। और वो दुष्ट आत्मा, जो शैतान जो है, जब गिराने के बाद अपनी सारी महिमा खो दिया, सारी सुंदरता खोया। लेकिन वही बात आजकल आप लोग पिक्चर में देखा होगा, काला से, दांत बड़े बड़े, वो सब अपनी महिमा जो है वो खो चुका था, वो गिराया गया। गिराने के बाद परमेश्वर अभी उसी जगह के लिए, परमेश्वर को आराधना करने के लिए, और परमेश्वर ने और तीसरा एक झुंड बनाया, और वही लोग और कोई नहीं है, हम इंसान को परमेश्वर ने उसी जगह पर, शैतान की जगह में, जो वो लूसीफर की जगह पे, वो जो परमेश्वर को आराधना करने के लिए बनाया गया लोग है, हम ही हैं। अभी वो बात शैतान से बहुत ये हुआ। आप लोग, इसलिए शैतान क्या किया है, आज भी हमें परमेश्वर से हमें नजदीक रहने नहीं देता। इसलिए आप लोग पढ़ सकते हैं, हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं,
आदम और हव्वा के बारे में, ताकि शैतान ने उन्हें बहकाया और वो लोग ने पाप किया और परमेश्वर की नज़र से वो लोग दूर चले गए। अभी वही परमेश्वर अभी उन्हें बचाने के लिए अपना पुत्र को भेजा है, ताकि हम आनंद जीवन पा सकें, हम उद्धार पा सकें। हम जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो जगह रखा है ना, वो यहाँ पर नहीं है, वो ऊपर है, स्वर्गदूतों की बराबरी है। परमेश्वर उनकी नज़दीक में हमें रखना चाहता है, हमारे लिए बहुत ऊंची जगह पे रखना चाहता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आप लोगों को यही बातें मैं बताना चाहता हूँ। क्या हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी बात ये है, हम परमेश्वर को हमेशा परमेश्वर की नज़दीक में जाएं, शैतान को मौका ना दें, ताकि हम कभी भी घमंडी ना करें, हम कभी भी स्वार्थी ना बने। हम परमेश्वर के लिए सब ऊपर जाना है। हमारा स्थान जो है परमेश्वर को आराधना करने का लिए बनाए गए लोग हैं हम। इसलिए मेरे प्रियो, आज ये जो बातें आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग इसी वचनों से आप लोग पढ़ सकते हैं, हमारे पवित्र शास्त्र में आप लोग पढ़ सकते हैं, और यशायाह नबी की पुस्तक में आप लोग पढ़ सकते हैं। वहाँ पर लिखा है, यशायाह नबी की पुस्तक में आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, यशायाह नबी की पुस्तक में आप लोग पढ़ें तो उसका 14 अध्याय आप लोग पढ़िए, ताकि ये बहुत लंबी वचन है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए मैं पढ़ने के लिए ज़्यादा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ताकि ज़्यादा लंबा हो जाए तो फिर आप लोगों को देखने में मुश्किल रहेंगे। इसलिए मैं आप लोगों के लिए मैं वचन नहीं पढ़ा, ताकि आप लोग यशायाह नबी की पुस्तक 14 अध्याय आप लोग पढ़ सकते हैं, और उसके बाद आप लोग पढ़कर देखिए, और यजकील की पुस्तक में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। और इन दो वचनों में उनकी गिराहट के बारे में लिखा हुआ है, शैतान कैसे गिरा है। वो अपनी अहंकार की वजह से, अपनी घमंड की वजह से वो नीचे गिरा है। परमेश्वर वो जो कितनी अच्छी जगह था, वो परमेश्वर के पास रहता होगा, कोई दुख नहीं था, कोई पीड़ा नहीं था, कोई समस्या नहीं था, उस जगह पे रहने वालों को परमेश्वर ने उसे नीचे गिराया। आज मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें भी परमेश्वर उसी ऊंची जगह पे रखना चाहता है। वो हमें बचाने के लिए हमें परमेश्वर के पास ले जाने के लिए आया है प्रभु यीशु मसीह। यही ये बाइबल हमें बताती है। शैतान के जीवन से हम ये बात सीखना है, हम शैतान ना बने, शैतान को मौका ना दे। परमेश्वर हमेशा हमें अपनी संतान बनाया है, हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर ने अपना जो हमारी नथनों में सांस फूंका है, आज जो हमारी सांस हम अंदर बाहर खींचते हैं, वो सब परमेश्वर का है। परमेश्वर चाहिए तो 1 मिनट में मनुष्य जाति को सारे को मिटा सकते हैं, सबको मार सकते हैं 1 मिनट में, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है हम उनके स्थान पे रहें, हम खुद जाने, उनके पास जाएं, तब इसी आशीष को हम ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियों, हमें जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोगों को मैं यही बातें बोलना चाहता हूँ। आप लोग बाइबल में हम पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की। तीमुथियों की पत्री में हम पढ़ते हैं तो लिखा है, अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं अपने विश्वास की रखवाली की। हमारी दौड़ में, हमारी इस पृथ्वी में हम कितने साल भी हम रहेंगे, उतने दिनों में हम हमारे जीवन में हमेशा प्रभु की हमेशा अच्छी कुश्ती लड़ने वाले बने। शैतान से हम कुश्ती लड़ना है, उनको हम जीतना है, ताकि हम परमेश्वर के पास जा सके। हमारा घर इधर नहीं है, हमारा दौलत इधर नहीं है, हमारा धन इधर नहीं है, सब कुछ ऊपर रखा हुआ है। परमेश्वर हमारे लिए ऊपर रखे हैं। ऊपर जाने के लिए हमें
शैतान से लड़ना है, हम जीतना है, प्रभु को विश्वास करना है, आगे बढ़ना है, तब हम आशीष पा सकते हैं। आइए मैं आप लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूँ। परमेश्वर आप सबको शैतान से लड़ने के लिए अनुग्रह करें और मदद करें। दयावंत परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए। यीशु मसीह, आप दया करना, परमेश्वर आप अनुग्रह कर पिता मैं प्रार्थना करता हूं पिता, हम अच्छी कुश्ती लड़ने वाले बने, शैतान की सामना करने वाले बने, हम उनके लिए हम ना डरेंगे परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आपके हाथों पर हमें देता हूं, अनुग्रह कर हमें आशीष दे। इसी वचन प्रभु देखने वाले हर एक जन को आशीष दे। जो ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। शायद ये वचन आपके लिए आशीषित रहा होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे। जय मसीह की।